अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है अल्फ्रेड एडलर के ऊपर जो है दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है मैं एडलर की जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जो है एक्सप्लेन करूंगा। एडलर ने जो है थ्योरी दी थी इंडिविजुअल साइकोलॉजी की और वो मानता था कि इंसान जो है उसका जो दिल करता है वो करने का हक रखता है, लेकिन बाज दफा जो है चीजों को कंपनसेट भी करता है। एक चीज के साथ दूसरी चीज को कंपनसेट करता है। वो कहता था कि इंसान के पास जो है इतनी साइकोलॉजी है, इतनी पावर ऑफ थिंकिंग है कि वो जो है जो सोचता है उस चीज को कंट्रोल करता है, उस चीज को यूटिलाइज करता है और जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी किस्म का डिसीजन ले सकता है। वो कहता था कि जिंदगी में आगे बढ़ने की दौड़ के लिए इंसान को कोई ना कोई लाइफ में डिसीजन लेने पड़ेंगे और वो डिसीजन जो है जब वो लेता है तभी जो है उसके अंदर जो है या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। इंफीरियरिटी जो है फीलिंग, वो उसने कहा था कि अगर इंसान जो है इंफीरियर फील करता है, हेल्पलेसनेस फील करता है, तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता। वो कर सकता है, वो करके दिखा भी सकता है। और इस चीज को जो है कंपनसेट करने के लिए जो है कोई भी टास्क, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है वो कहता मैं जो है बिलियनियर नहीं बन सकता, होपलेस आ गई है और वो अपने अंदर ही अंदर सोच रहा है यस मैं नहीं बन सकता, मेरे पास की बात ही नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, मैं बन ही नहीं सकता बिलियनियर। अगर वो जो है जो उसने एक चीज सोच ली है, एक चीज थाम ली है, उस तक अप्रोच करने के लिए चीजों को कंपनसेट करना शुरू कर दे। यस मुझे जो है ये काम अगर मैं करूंगा, ये स्किल अगर हासिल करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर जो है मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कोई चीज, कोई एम जिसको जो है वो सामने रख ले, वो जो है बन सकता है। एक शख्स है और वो जो है उसकी दोनों टांगे नहीं है और वो जो है अगर तो अपने अंदर जो है एक जज्बा रखेगा, उसने कहा था इंफीरियरिटी फीलिंग्स को जो है ये जो है क्या है, स्ट्राइविंग फोर्स है, एक एनर्जी है जो इंसान को आगे बढ़ने पे मजबूर करती है, वो इंसान के अंदर आगे बढ़ने की लगन को पैदा करती है। तो वो शख्स है अगर वो जो है उस एनर्जी को सही तरह यूटिलाइज कर लेगा तो वो बैसाखी की मदद से भी चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, दुनिया को जीत सकता है, दूसरे लोगों के साथ कदम ब कदम चल सकता है, व्हील चेयर की मदद से भी चल सकता है। बात तो ये कि वो उस एनर्जी को, उस फीलिंग्स को जो है किस तरह कंपनसेट करता है। टांगे नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी टांगे नहीं है और हमारे पास बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं कि उस टाइम जो है उस एनर्जी को जो है वो किस तरह यूज करता है। उसने कहा ये जो है एनर्जी जो है एक स्ट्राइविंग फोर्स है जो इंसान को मोटिवेट करती है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके जो है हाथ ही नहीं है लेकिन वो सारे हाथ वाले काम पांव से कर रहे हैं। एडलर का मानना कि इंसान जो चाहे कर सकता है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का इसने कॉन्सेप्ट तो इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए दिया है। तो यस ये जो है मोटिवेशन फोर्स है। इस फोर्स को जो है फ्रेड ने कहा था कि ये जो है लिबिडो है, सेक्सुअल एनर्जी है, और जो है कार्ल यूंग ने कहा था ये जो है ईगो है, कॉन्शियस है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन इसने कहा था ये इंफीरियरिटी फीलिंग्स है, क्योंकि इसका मानना है कि जो इंसान जिस कदर इंफीरियर फील करता है वो उतना ही दूसरे इंसान से आगे बढ़ना चाहता है, वो उतनी ही चीजें सीखना चाहता है। बात कहां पर आती है परेशानी की? परेशानी की बात यहां पर आती है जब वो इंसान उस मोटिवेशन को जो है ब्रेक कर दे, कंपनसेट करे ही ना, कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढे ही ना कि अब नहीं मुझसे हो सकता, तो समझो कॉम्प्लेक्स आ गया। फ्रॉइड ने कहा था फिक्सेशन होती है, कार्ल यूंग ने कहा था कि यहाँ जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसने भी कहा वो कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आगे बढ़ने की दौड़ में जो है हार मान लेना, वहीं पे फिक्सेशन हो जाना, यस मैं नहीं कर सकता, मैं चल ही नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं बिलियनियर नहीं बन सकता, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, ना उम्मीदी की तरफ आ जाना।
और इस चीज को उसने क्लियर कट कहा था एडलर ने कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो अपना टास्क ही नहीं अचीव कर सकता। एक शख्स है, उसकी एक्सीडेंटली दोनों टांगें जो है चले गई है, क्या वो जो है जीना छोड़ देगा? उसे आगे बढ़ने के लिए जो है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसको खत्म करना पड़ेगा। इंफीरियरिटी फीलिंग्स तो आ गई, टांगें जो है जाया होने की, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है उसको जो है कंपनसेट करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव वेज होनी चाहिए। मैं अगर टांगों के साथ नहीं चल सकता, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव वेज होनी चाहिए, व्हील चेयर होनी चाहिए, बैसाखी होनी चाहिए, या डिफरेंट जो है आर्टिफिशियल टूल जो आजकल आ गए हैं वो होने चाहिए, जिनकी वजह से मैं चल सकता हूँ और मैं चलकर दिखाऊंगा। मोटिवेशंस के साथ साथ जो है जो टूल्स हैं उनको भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। अक्सर लोग कह देते हैं मैं जो है ये काम कर लूंगा, मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर उसके पास स्किल्स ही नहीं है तो क्या फायदा उस मोटिवेशन का? इसीलिए वो कहता था कि अगर इंफीरियरिटी फीलिंग्स हैं और वो कंपनसेट नहीं करता तो कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, और कॉम्प्लेक्स की वजह से वो होपलेस की तरफ जाएगा, डिप्रेशन की तरफ जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसके जो है ठीक अपोजिट इसने जो है कॉन्सेप्ट दिया था सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ओवर जो है जनरलाइज कर लेना चीजों को, ये मैं कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं है जो मेरे अलावा ये काम करके दिखा दे। जो मैंने गाना गा दिया है, ये जो मैंने सिंगिंग कर ली है, या जो मैंने आर्ट बना ली है, दुनिया में कोई ऐसा जो है पैदा ही नहीं हुआ जो इस तरह की बना दे कि सुपीरियरिटी सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को वायलेट करते हुए एक ओवरली जो है एक कंपनसेशन कर लेना चीजों के साथ, मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। चाहे कि उसके पास स्किल जीरो ही हो और वो जो है उन कामों को करे ही ना, लेकिन ओवर जो है हो जाता है कि अगर जो है वो एक कंपनसेशन लिमिट है, अगर उस लिमिट से नीचे जाएगा फिर भी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, अगर लिमिट से ऊपर जाएगा तो तब भी प्रॉब्लम पैदा होगी। तो इसने कहा था या तो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है या बहुत ज्यादा इंफीरियर समझता है, तो तभी जो है प्रॉब्लम्स आती है, और प्रॉब्लम हमेशा एसोसिएट होती है कॉम्प्लेक्सिस के साथ, जहां पर जो है उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल डिस्टर्ब हो जाती हैं और जो है बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अक्सर जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है साइकोटिक फीचर्स के साथ या बाइपोलर मैनिक पेशेंट के साथ जो है होते हैं। अक्सर बाइपोलर मैनिक पेशेंट आपके सामने बैठा होगा तो आपसे वो कहेगा यस मैं तो दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा खुशी है, मैं दूसरों से बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। और अस्तगफिरुल्लाह, बाज़ दफा जो है लोग ऐसे भी जो है हम कलाम हो जाते हैं कि हम जो है अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं। स्पिरिट फीलिंग्स जो है उस इंसान के अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नए लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।